बृहत वाङ्मय में कहा गया है, कामे कमाही कमियं खु दुखम आश्रय। कामनाओं को छोड़ो, दुख अपने आप छूट जाएगा। आदमी दुखी भी बनता है और सुखी भी बन जाता है। जीवन में कभी सुख तो कभी दुख, ऐसा आ जाता है। दुख का मूल क्या है? उत्तरज्जयनानी में कहा गया, कामाणु गिद्धिपभवं खुदुखम सब्बस्य लोगस्य सदेवगस्य जम का इयं मानसियं च किंचि तस्सन्तगं गच्छइ वीयरागो। कि कामों पदार्थों की अनुगृद्धि आसक्ति से दुख पैदा होता है। सारे संसार का, देवों में भी जो दुख होता है, उनके दुख का भी मूल कामना है, लोभ है। भले कायिक दुख हो, मानसिक दुख हो, सारा का सारा दुख कामना से जुड़ा हुआ है, कामानुवृद्धि से पैदा होने वाला है। उस दुख का अंत वीतराग व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। आदमी के मन में यह अति इच्छा लालसा होती है और कामना की पूर्ति होती नहीं है, तो आदमी दुखी बन जाता है। और कामना की पूर्ति होने पर सुख मिलता है, कामना और ज्यादा आगे बढ़ सकती है। और कामनाओं की पूर्ति से जो सुख मिलता है, तुच्छ सुख, वह भी वास्तविक सुख नहीं होता, परम सुख नहीं होता। कामना तीन प्रकार की होती है, जघन्य कामना, मध्यम कामना, उत्तम कामना। जघन्य कामना में आदमी दूसरे का अनिष्ट, दूसरों की बुराई सोचता है, दूसरों का नुकसान हो, इस प्रकार का चिंतन करता है, ऐसा लक्ष्य बनाता है। यह जघन्य कामना है। इसे अधम कामना भी कहा जा सकता है। दूसरे स्तर की है मध्यम कामना। इसमें आदमी दूसरों का बुरा नहीं सोचता, बस मुझे पैसा मिल जाए, मुझे पद मिल जाए, मुझे प्रसिद्धि मिल जाए, ऐसी सामान्य कामना करता है। यह है मध्यम कामना, न बुरी है न कोई बहुत अच्छी है। तीसरे स्तर की कामना है उत्तम कामना। इसमें आदमी यह सोचता है, मैं साधना में आगे बढ़ूं, मैं ज्ञान का विकास करूं, मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार की कामना उत्तम स्तर की उत्तम कामना होती है। आदमी को अधम कामना से तो बचना ही चाहिए। मध्यम कामना न भी छूट सके तो उत्तम कामना भी करनी चाहिए कि मैं ज्ञानार्जन करूं, साधना का विकास करूं, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ूं, मोक्ष प्राप्त करूं। ऐसी कामना भी हमारे मन में होनी चाहिए। और आगे जाकर तो निष्काम कोई कामना नहीं, उस उच्च भूमिका पर हम कभी चढ़ जाएं। मोक्षे भवेच सर्वत्र निष्पृहो मुनि सत्तम है।
उत्तम स्तर का मुनि न मोक्ष में न संसार में अपने आप में कोई कामना नहीं, निष्काम बन जाता है। निष्काम सेवा बहुत ऊंची बात है। निष्काम दान भी एक कुछ उच्च स्तर का हो जाता है कि कामना नहीं साथ में। एक आदमी सेवा करता है पर साथ में कामना, वापिस मुझे यह मिले यह मिले, प्रतिफल की कामना साथ में जुड़ जाती है तो निष्काम सेवा नहीं होती है। कि मैं इसकी सेवा करूं, वापिस यह मेरी सेवा करे, मैं तो सेवा करूं, मुझे अच्छा फल मिले, भौतिक सुख सुविधा मिल जाए, यह सकाम सेवा हो गई। निष्काम सेवा का उच्च रूप होता है। दान में भी निष्कामता की, मैंने दान दिया, मेरी प्रशंसा हो, वो हो, नाम हो, ख्याति हो, स्वागत हो, सम्मान हो, ये सकाम दान हो गया, निष्काम दान नहीं हुआ। दान के साथ कोई कामना नहीं, वह दान काफी पाप से बच जाता है। निष्पाप काफी अंशों में वह दान हो सकता है जिस दान के साथ प्रतिफल की कोई आकांक्षा नहीं, कामना नहीं। शास्त्र में कहा गया कि तपस्या करो, निष्काम करो। नो इहलोगठ्याय तव महिठ्ठज्जा, नो परलोगठ्याय तव महिठ्ठज्जा, नो कित्ति वन्न सद्य शिलोगठ्याय तव महिठ्ठज्जा, नन्नथ निद्रठ्याय तव महिठ्ठज्जा। इह लोक के लिए तप नहीं, परलोक के लिए तप नहीं, कीर्ति वर्ण श्लोक श्लाघा प्रसिद्धि के लिए तप नहीं, निर्जरा के सिवाय अन्य किसी लक्ष्य से तपस्या मत करो। यह निष्काम तपस्या हो जाती है। जैन तत्व विद्या में सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा की बात आती है। वो सकाम निर्जरा भी ऊंची है, यानी मोक्ष की कामना से की जाने वाली तपस्या सकाम तपस्या, सकाम निर्जरा। और अकाम मोक्ष की इच्छा नहीं और कोई भावना या प्रवस्था में की जाने वाली तपस्या अकाम तपस्या, अकाम निर्जरा हो जाती है। तो निष्काम सेवा है या निष्काम तपस्या, वो सकाम निर्जरा से जुड़ी हुई है। वहाँ सकाम का अलग संदर्भ है या निष्काम का उससे जुड़ा हुआ ही संदर्भ है, अलग अर्थ कुछ हो जाता है। सार यह है, भौतिक कामना से रहित तपस्या, रहित सेवा हो। भौतिक कामना, प्रतिफल की कामना, तुच्छ कामना से की जाने वाली तपस्या, तुच्छ कामना से दिया जाने वाला दान हल्के स्तर का हो जाता है। वह हल्के स्तर की तपस्या, वह हल्के स्तर का दान हो जाता है। कामना हमारे मन में होती है और फिर कामना कई बार बढ़ जाती है। मानो उसकी संतति कोई चलती है, आगे से आगे कामना बढ़ जाती है। इच्छा आकाश समा अनंतिया आश्रय, इच्छा आकाश के समान अनंत होती है। गीत में कहा गया, नहीं इच्छा अंत को पाती कभी, नहीं इच्छा अंत को स्पृहा नल में जल रहा संसार है, स्पृहा नल में जल रहा संसार।
योग विरहित जिंदगी बेकार है। योग विरहित जिंदगी बेकार है। साधना ही शांति का आधार है। साधना ही शांति का। तो इच्छा अंत को नहीं पाती। संस्कृत में कहा गया, असंतोष परा मूढ़ः संतोषम यान्ति पंडितः असंतोषस्य नास्त्यन्तः संतोषः परमं सुखम। असंतोष में परायण रहने वाले व्यक्ति मूढ़ होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं। पंडित लोग, ज्ञानी लोग संतोष को धारण करते हैं। असंतोष का कोई अंत नहीं होता, संतोष परम सुख होता है। तो आदमी कामना को कम करने का प्रयास करे। मैं कुछ अध्यात्म की बात बताऊं। विशेष रूप से कहा गया, पुण्य की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मां हो पुण्य मत हो मेरे, पुण्य नहीं चाहिए। पुण्य से क्या मिलेगा? गाड़ी मिल जाएगी, घोड़ा मिल जाएगा, बढ़िया मकान मिल जाएगा, नाम ख्याति हो जाएगी, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, अनुकूलताएं बाह्य रूप में मिल जाएंगी। ये चीजें पुण्य से मिल सकती हैं। ये तो छोटी चीजें हैं, छोटी चीजें। एक छोटे बच्चे को छोटी सी एक कार का खिलौना दे दो, वह उसी में रम जाता है। उसमें क्या, छोटा सा वो कार का खिलौना मात्र है, बच्चा तो खिलौने में ही कितना मस्त हो जाता है। और हम लोग भी, यानी कुछ समझदार लोग भी इस पुण्य की छोटी चीज़ों में मस्त हो जाते हैं। वाह, मुझे यह मिल गया, मुझे गाड़ी, मैं मंत्री बन गया, मुझे पद मिल गया, मुझे वो। हम इसमें उलझ जाते हैं। छोटा बच्चा बड़ी कार को भूल करके, मानो बड़ी कार को उस पर ध्यान न दे करके छोटी कार में उलझ जाता है। और कुछ समझदार लोग हैं, वो आत्मिक सुखों को गौण करके भौतिक सुखों में उलझ जाते हैं। यह छोटी बात हो जाती है। तो हम कामना छोटी न करें, करें तो बहुत बड़ी कामना करें। दीर्घम पश्यत मां ह्रस्वम परम पश्यत मां परम। दीर्घ को देखो, ह्रस्व को नहीं, छोटे को नहीं। परम को देखो, अपरम को नहीं। एक कोई गुरुजी हुए थे, धर्म गुरु, काफी उनके शिष्य थे। गुरुजी वृद्धावस्था में चले गए थे, 70 पार। एक दिन सोचा कि अब उम्र आ रही, काफी आ भी गई है, और भी अब वृद्धावस्था है सामने, अगर लंबा आयुष्य है तो अब पीछे की व्यवस्था भी तो करनी है ना। अब कौन से शिष्य को भार सौंपना है। गुरुजी एक दिन बहुत चिंतन में, गहराई में गए और सोचा कि अमुक शिष्य मेरा ठीक है, कुछ अनुकूल समय आने पर उसको मैं उत्तराधिकारी घोषित कर दूं। युवा अवस्था का शिष्य था और गुरुजी ने मन में अपनी कल्पना बना ली कि इसको कुछ समय बाद अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देना है। गुरुजी चूंकि कुछ वृद्ध हो गए थे तो ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता और थोड़ा स्वाध्याय में ज़्यादा रुचि रखते थे। एक दिन उस शिष्य को कहा कि वत्स, तुम मुझे कुछ शास्त्र का पाठ सुना दो। मेरी शास्त्र में बहुत रुचि रहती है,
अब तो मैं ज़्यादा ही रुचि शास्त्र में लेने लग गया कि अब 70 आ चुके हैं। अब जितना मेरा समय शास्त्र के स्वाध्याय में बीते, आर्षवाणी के चिंतन मनन अनुप्रेक्षण स्वाध्याय में बीते, यह मेरा ज़्यादा रुझान रहता है। तो अपने आप तो अब ज़्यादा नहीं पढ़ पाता, काफ़ी देर थक गया हूँ, मैं सोता हूँ, लेटता हूँ, मैं लेटूँ, तुम मुझे पाठ सुनाते रहना। कहा ठीक है गुरुदेव, सुना देता हूँ। गुरुजी तो लेट गए और शिष्य वह किताब लेकर के, शिष्य को इतना याद नहीं था, गुरुजी को तो काफ़ी याद था पर शिष्य को अभी इतना नहीं था, वह किताब लेकर के गुरुजी को वो शास्त्र का पाठ सुनाने लग गया। इसी दौरान कोई दूसरे प्रदेश के लोग आए और बोले कि हम गुरुजी को नीले घोड़े भेंट में देंगे, नीले घोड़े गुरुजी को भेंट करेंगे। गुरुजी से कहा कि कोई भक्त लोग आए हैं और नीले घोड़े लेकर आए हैं, आपको भेंट में देना चाहते हैं। गुरुजी ने अपने व्यवस्थापक मुनि से कहा कि ठीक है, ये लोग घोड़े लाए हैं ना, ये घोड़े अपने स्वीकार कर लो और अपने घुड़शाला में रख लेना। तो कहा एक बार आपको दिखा दें नीले घोड़े, घोड़ों के दर्शन हो जाएंगे आपके, फिर उनको ले जाएंगे घुड़शाला में। ठीक है, एक बार यहाँ ले आओ। दोनों घोड़ों को गुरुजी के सामने लाया गया। गुरुजी ने उनको सहज भाव से देख लिया, गुरुजी तो बहुत पहुंचे हुए साधक थे, देखे ठीक है घुड़शाला में ले जाओ इनको। घुड़शाला में ले जाने लगे तो वह शिष्य जो पाठ सुना रहा था, उसने पाठ को तो छोड़ दिया। गुरुजी गुरुदेव गुरुदेव, एक मेरी बात है। बोलो बस क्या बात है? कि गुरुजी आज ये जो नीले घोड़े आए हैं ना, जो आपको भेंट हुए हैं, वे घोड़े मैं लेना चाहता हूं। गुरुजी ने थोड़ी देर तो आंख बंद कर ली, ध्यान में कुछ चले गए, फिर आंख खोल ली कि बेटा वे नीले घोड़े मैं तुमको देता हूं। एक बात और गुरुजी के मुख से निकल गई कि नीले घोड़े तुमको दे दिए, अब मैं वो नहीं दूंगा जो देना मैं चाहता था तुमको, अब मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। शिष्य चौंका कि गुरुदेव आप मुझे क्या देना चाहते थे, वो क्या नहीं देंगे अब नीले घोड़े देने के बाद? गुरुजी ने कहा बस अब वो बताने की बात नहीं है, बस अब वो नहीं दूंगा जो मैंने देना सोच रखा था तुम्हारे लिए। बहुत आग्रह के गुरुदेव बताना पड़ेगा, आपके मन में क्या बात थी? कि बेटा बता दूंगा, अब वो दूंगा नहीं, कहा मत देना, बताओ क्या मन में बात थी आपके? तब गुरुजी बोले देखो मैंने पिछले दिनों में यह सोचा था कि यह छोटा साधु, युवक साधु काफ़ी ठीक लग रहा है, अब मुझे उम्र काफ़ी आ गई है, समय आने पर इसको उत्तराधिकार सौंपना है, यह मैंने मन में सोच लिया था। फिर आज तुमने नीले घोड़े मेरे से मांग लिए, तब मुझे लगा रे यह तो अभी उलझा हुआ है छोटी चीज़ों में। जिस आदमी का मन नीले घोड़े की कामना में लग गया है, जो कामना युक्त है, उसको मैं ये साधना का उत्तराधिकार, साधकों का उत्तराधिकार कैसे सौंप दूं? अब वो नहीं दूंगा, तुम नीले घोड़े ले लो, दे दिए मैंने, अब वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी। शिष्य ने सोचा अरे मैंने छोटी चीज़ के लिए बड़ी चीज़ को खो दिया। परम पश्यत महापरम, परम को देखना चाहिए था, मैं अपरम में उलझ गया। तो गुरुजी जो मुझे देना चाहते थे अब वो भी नहीं दे रहे हैं। यह भी छोटी बात है, इससे भी बड़ी बात है कि परम परम सुख है, हम उनको छोड़कर के छोटे सुखों में उलझ जाएं, इन कामनाओं में जकड़ जाएं, यह एक हल्की बात हो जाती है। तो हम कामनाओं को छोड़ देंगे तो दुख भी छूट जाएगा।